सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त सोच के अंदर डूबे रहते थे और गम के अंदर 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 घुलते रहते थे। जिस तरह कोई चीज़ बंदे को खा रही होती है, तो सबसे बड़ा गम और सबसे बड़ा दुख जो आपको अंदर से खा रहा होता था वो ये होता था कि अल्लाह करे कि मेरी उम्मत का एक एक बंदा जो है वो जहन्नम से बच जाए, ये भी बच जाए, ये भी बच जाए, ये भी बच जाए, सारे मेरी उम्मत के मानने वाले जो हैं वो जन्नत के अंदर जाने वाले बन जाएं। और मेरे भाइयों, जिस हस्ती ने हमारे लिए इतना ज़्यादा गम और जो है वो परेशानी से काम लिया, मुसलमान होने के नाते से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब भी मौका मिले, जब भी मौका बने, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद ज़रूर पढ़ें। हम 24 घंटे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ते रहे ना, तो हम आपके एहसानात का 10वां जो हिस्सा है उसका भी हक़ नहीं अदा कर सकते। अल्लाहुम्मा सल्ले, जब दरूद पढ़ा जाता है तो पहले अल्लाह को पुकारा जाता है। इसका मतलब पता क्या बनता है? इसका मतलब और माना ये बनता है, या अल्लाह मैं क्या चीज़ हूँ, या अल्लाह मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को जान और पहचान और जांच नहीं सकता। आप जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह जी मुकाम क्या है, लिहाजा मैं अपनी तरफ से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेज रहा हूँ, मेरा दरूद उन तक पहुँचा दीजिए। हाँ, मेरी क्या हैसियत है, मेरी आपकी क्या जो है वो वक़्त है, क्या औकात है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजें। अल्लाह जी आप हमारा दरूद जो है उन तक पहुँचा दीजिए। तो मेरे भाइयों, दरूद पाक पढ़ने का बहुत बड़ा अजर और जो है वो सवाब हदीस के अंदर बयान किया गया है। हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं। वो फरमाते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ता है, जितनी देर वो दरूद पढ़ता रहता है, मिसाल के तौर पे बाद लोगों की आदत होती है रोज़ाना सुबह या शाम के वक़्त एक तस्बीह दरूद इब्राहिम की लाजमी करनी है या सादे दरूद की, तो जो बंदा जितनी देर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ता रहता है, हज़रत आमिर बिन रबिया फरमाते, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उतनी देर आसमान के फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं कि या अल्लाह इस बंदे के ऊपर रहमत फरमा दे। तो अल्लाह के रसूल ने ये बात बयान करके सहाबा से कहा, अब ये तुम्हारे ऊपर है। जिस तरह हम कहते हैं ना, आपके लिए दो ऑप्शन हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे लिए दो ऑप्शन हैं, दो इख्तियारात हैं तुम्हारे पास, चाहो फरिश्तों की दुआ को अपने लिए लंबा कर लो, चाहो तो फरिश्तों की दुआ को अपने लिए मुख्तसर कर लो। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उस बंदे के लिए बड़ा पछतावा होगा, बड़ा अफसोस होगा और बड़ा काश का लम्हा होगा उस बंदे के लिए जो बंदा दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद नहीं पढ़ता। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद नहीं पढ़ा या दरूद नहीं पढ़ता, गोया उसने जन्नत का रास्ता जो है वो खो दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने सवाल किया अल्लाह के नबी से, ए अल्लाह के हबीब मुझे ये बताएं मैं अपनी दुआ का कितने फ़ीसद जो है वो दरूद पढ़ा करूँ। अगर आप चाहें तो मैं चौथा हिस्सा अपनी दुआ का, यानी 40 मिनट अगर मैं दुआ मांगूँ तो 10 मिनट में दरूद ही पढ़ता रहा करूँ, काफ़ी है? अल्लाह के हबीब ने जवाब दिया, अगर आप इससे भी ज़्यादा पढ़ो तुम्हारे लिए ही बेहतर है। यानी इसमें ना नबी का कोई फ़ायदा है ना अल्लाह का कोई फ़ायदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे लिए बेहतर है। उसने कहा अच्छा अल्लाह के रसूल, अगर तीसरा हिस्सा 33% मैं दरूद पढ़ा करूँ अपनी दुआ के अंदर से तो फिर ठीक है। आपने फरमाया अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ो फिर भी तुम्हारे लिए बेहतर है। उसने कहा निसफ, अगर आधा कर लूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इससे भी ज़्यादा। फिर उसने कहा अल्लाह के रसूल, अगर मैं जो है 2/3 यानी 66% जो है अपनी दुआ का वो दरूद पढ़ना शुरू कर दूँ फिर बेहतर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उसने कहा, उबई बिन काब रज़ी अल्लाह फरमाने लगे, ए अल्लाह के हबीब फिर मैं अपनी सारी दुआ दरूद ही पढ़ता रहूँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तू जितना ज़्यादा दरूद पढ़ेगा, ये बात जहन के अंदर बैठा लें, अल्लाह आपके गमों को, दुखों को, तकलीफ़ों को अल्लाह ख़त्म कर देंगे और अल्लाह गमों से निकलने के लिए आसानियों के रास्ते पैदा फरमा देंगे। जो मेरे भाई इस बात के ऊपर यकीन नहीं रखते, आप कोशिश करें कि एक तस्बीह सुबह कम अज़ कम जो है दरूद इब्राहिम की लाजमी पढ़ें या सादा दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इतना भी पढ़ लें। आप देखें आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह बहारें आती हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा मेरे ऊपर 10 दफ़ा सुबह दरूद पढ़ता है, 100 दफ़ा नहीं पढ़ सकता, 10 दफ़ा सुबह के वक़्त दरूद पढ़ता है
और 10 दफ़ा ही शाम के वक्त पढ़ता है, टोटल 20 दफ़ा हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हक़्क़त अली शफ़ाअती यौमल क़ियामा, ऐसे बंदे के ऊपर मेरी शिफात जो है वो लाज़म हो गई, क़यामत के दिन मैं ऐसे बंदे की सिफारिश करूँगा जो दरूद पाक पढ़ता है या अल्लाह ताला से वसीला जो कि जन्नत के अंदर एक मुकाम का जगह का नाम है उसका सवाल करता है, मैं उसकी सिफारिश जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लाजमी करूँगा। और ऐसा बंदा जो जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए लेकिन वो दरूद नहीं पढ़ता, रसूलुल्लाह ने उसको बुखील कंजूस करार दिया है, थोड़े दिल का छोटे दिल वाला बंदा उसको गर्दाना है। कुछ चंद मौके हैं जिन मौके के ऊपर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया है, वो मैं चंद ये 2 मिनट के अंदर आप हज़रात के सामने बयान करूंगा। पहला मौका तो यह है कि हम जिस महफिल के अंदर भी बैठें, उस महफिल के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर, उस मजलिस के अंदर दरूद पाक ज़रूर पढ़ें। आप देखें आपकी गुफ्तगू में कितना असर पैदा होता है, आपकी शख्सियत के अंदर कितना निखार अल्लाह पैदा कर देते हैं। दूसरा मौका यह है कि जब अजान की आवाज़ कान में पड़े ना, तो उस वक़्त फ़ौरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अज़ान सुनने के बाद फ़ौरी तौर पर दुरूद इब्राहीम पढ़ें। हाँ, और फिर उसके बाद जब आप घर से निकलें, मस्जिद के दरवाजे पे पहुँचें, मस्जिद के दरवाजे पे कदम रखें, तो हुक्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ुनूबी अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिका। या अल्लाह मैं आपके नाम से शुरू करता हूँ, मेरे रसूल के ऊपर दरूद भेजिए, मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दीजिए और मेरी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। हाँ, 4 चीज़ें बयान की गई दुआ के अंदर। मस्जिद में दाखिल हो तब भी, मस्जिद से निकले तब भी ये दुआ पढ़े कि या अल्लाह आपके नाम से शुरू करता हूँ, रसूलुल्लाह पे दरूद व सलाम भेजता हूँ और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दीजिए। जिस घर का बाप, जिस घर का बेटा, जिस घर का भाई जो है 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करे और मस्जिद पे कदम रखते ही ये दुआ पढ़े कि या अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दे, फिर अल्लाह वाक़ियत नहीं उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। फिर मस्जिद के अंदर आकर जब नमाज पढ़े तो नमाज को ख़त्म करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को कहा कि पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करे, अत्तहियात, ये सारी अल्लाह की हम्दो सना है। फिर दरूद इब्राहीम पढ़े और फिर नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह के ऊपर बैठकर, यहाँ पर हुक्म है मसनून अज़कार के अंदर उस वक़्त भी दरूद इब्राहीम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाजमी पढ़े और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़े। मेरे भाइयों, दरूद पाक पढ़ने से इंसान को बड़ा मुकाम और मर्तबा अता होता है, गुनाह माफ़ होते हैं, दराजात इंसान के बुलंद होते हैं, घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं।